students understand what I am teaching you as present time. Now I consider how my life is spent any half of my day in this dark world and wide. जब मैं सोचता हूँ इस अंधकारपूर्ण संसार से मेरी आधी आयु पूरी करने के पहले मेरे आंखों की ज्योति किस प्रकार से चली गई, तो एंड दैट वन टैलेंट एक का प्रतिभा है which is dead to hide, जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। लाज विद मी मुझ पर बेकार पड़ी। दो माई साउल मोर बेंट टू सर्व देम विद माय मेकर, यदि मेरी आत्मा उस रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है या तैयार है। एंड प्रेजेंट माई अकाउंट, हम अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूँ। लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मृत्यु के बाद भगवान मुझे मुड़ करके फटकार न सके। दस गॉड इज ए डे लेवल लाइट नाइट आई फाइनली आर, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या आंखों की ज्योति ले लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे परस्पर नहीं किया जा सकता है। बट पैसेंज टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य को रोकते हुए दैट नॉट रिप्लाइज, वो घबराहट से उत्तर देती है। गॉड डू नॉट नीड डायरेक्ट मैनुअल, ईश्वर को मानव की कार्य की आवश्यकता नहीं है। आज ओन गिफ्ट न उसको निजी उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर इज वीडियो, जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे उनकी सच्ची सेवा करते हैं। ही स्टेट किंगली, उसका राज राजाओं जैसा है, राजा का जो राज्य है वो राजाओं जैसा है। थाउजेंड एट फीडिंग स्पीड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट टेस्ट, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा से पोस्ट ओवर में रफ्तार के साथ लैंड एंड ओशन विदाउट टेस्ट बिना आराम के ऊपर देव सागर में कूद जाते हैं। तो दे आर सर्व, तो वे उनकी सेवा करते हैं। वो अनली स्टैंड एंड वेट, जो उनके लिए खड़े होते हैं और उनका इंतजार करते हैं। So students, you should understand yourself and listen to me carefully what I am teaching you. Poem on blindness, written by या composed by John Milton. So listen to me again the means of this poem. When I consider how my life is spent every half of my day in this dark world and wide, जब मैं सोचता हूँ इस अंधकारपूर्ण संसार से मेरी आधी आयु पूरी करने के पहले मेरे आंखों की ज्योति किस प्रकार से चलेगी, तो एंड दैट वन टाइम एक का प्रतिभा है which is dead to hide, जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। लाज मुझ पर बेकार पड़ी है। दो माने यद्यपि, दो माई साउल इज मोर बेंट टू सर्व देयर विद माय मेकर, यदि मेरी आत्मा उस रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है या तैयार है। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट, और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूँ। लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मृत्यु के बाद भगवान मुझे को करके फटकार न सके। तो दस गॉड इज ए डे लेवल लाइट नाइट आई फाइनली आर, मैं मुक्ता को पूछता हूँ कि क्या आंखों की ज्योति लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे परिश्रम कराने की आशा करता है। बट पैसेंज टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य को रोकते हुए दैट नॉट रिप्लाई, वो घबराहट से उत्तर देती है। क्या कहती है? गॉड डज नॉट नीड आइस मैनुअल, ईश्वर को मानव के कार्य की आवश्यकता नहीं है। आज ओन गिफ्ट, न उसको निजी उपहारों की आवश्यकता है। जिन चीजों को भगवान में उपहार के रूप में दे देता है उन्हें वापस नहीं चाहता। तो गॉड डज नॉट नीड आइस मैनुअल, यानी मानव भगवान को मानव कार्य की आवश्यकता नहीं है। आज ओन गिफ्ट,
न उसको उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर इमीडियो, जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे उनकी सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट किंगली, उसका राज कैसा है? राजाओं जैसा है। भगवान का जो राज्य है वो राजाओं जैसा है। थाउजेंड एट इवनिंग स्पीड पोस्ट वेल है, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा से पोस्ट और में रफ्तार के साथ लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना आराम के ऊपर देव सागर कूद जाते हैं। तो दे आल्सो सर्व, तो वे उनकी सेवा करते हैं। वो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उनके लिए खड़े होते हैं और उनका इंतजार करते हैं। इसका मतलब वे उनकी सच्ची सेवा करते हैं। ठीक है, तो लिसन टू मी, reference, context and explanation. These lines form an extract from the sonnet. ये क्या है? सोनेट है। सोनेट माने होता है 14 लाइन की पंक्ति को, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो ये सोनेट है। अगर आप सोनेट लिखते हैं, these lines form an extract from the sonnet. Sonnet क्या है? On blindness, on his blindness, composed by John Milton. Composed by John Milton. In these lines, context है, in these lines, poet expressed his inner sorrow when he become blind at the age of 44 years. इन पंक्तियों में कवि अपने आंतरिक दुख को व्यक्त करता है जब वह 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाता है। कवि 44 वर्ष की अवस्था में जब अंधा हो जाता है तो भगवान से शिकायत करता है कि हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया कि आधुनिक के पहले प्राचीन काल में लोगों की उम्र 100 से कम नहीं मानी जाती थी। तो जब कभी 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाता है तो आदमी उनके पहले तो अंधा ही हो गया। तो जब 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाता है तो भगवान से शिकायत करता है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन अब उसका कारण क्या है कि हमारे ऊपर कि हम उस हिसाब से अपने शरीर को ढाल करके परिश्रम ले रहे हैं तो शरीर निश्चित ढलेगा। तो कभी अपने नियम के अनुसार जब ये 14 घंटे अध्ययन में लगाता था और 10 घंटे में खाना पीना सोना अन्य कार्य होते हैं वो करता था। तो जब 14 घंटे लगातार पढ़ता था तो जब 44 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तभी तो उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। जब आंखों की ज्योति चली जाती है तो भगवान से शिकायत करता है, लेकिन फिर मुड़ करके अपनी भूल स्वीकार करता है और स्वीकार करते हुए कहता है कि ईश्वर टू गॉड मान लिया मैं मुक्ता हूँ, है ना उसमें मैं मुक्ता हूँ कि क्या आंखों की ज्योति ले लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे परिश्रम कराने की आशा करता है। बट पर्सन टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य को रोकते हुए दैट मार्मन रिप्लाई, वो घबराहट से उत्तर देती है। क्या कहती है? गॉड डज नॉट नीड एडिशनल वर्क, ईश्वर को मानव कार्य की आवश्यकता नहीं है। और जो न उसको निजी उपहार मिल सकता है, जिन चीजों को भगवान हमें उपहार दे देता है उन्हें वापस नहीं चाहता। नहीं चाहता। उनकी शान को बताया गया, उनकी स्थिति को बताया गया कि हिज स्टेट किंगली, उसका राज राजाओं जैसा है। थाउजेंड एट हिज स्पीड पोस्ट वेल एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा से पोस्ट ओवर में रफ्तार के साथ लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना आराम के ऊपर सागर में कूद जाते हैं। तो दे आल्सो सर्व, तो वे उनकी सेवा करते हैं। वो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उनके लिए खड़े होते हैं और उनका इंतजार करते। ठीक है, हाँ, तो at first I have told you as a reference these lines form an extract from the sonnet on
his blindness, composed by John Milton. In these lines, poet expresses his inner sorrow when he became blind at the age of 44 years. The poet says that he has become blind. He has become blind. His eyelight has destroyed in this world. In this dark world, he has become blind. He has become blind. But he has poetic talent. He has poetic composings. Means he has poetic talents. If he hides his poetic talent, so he become like a moral death. Yani his moral death will surely happen if he hides his poetic talent. So that poetic composing is lying on him useless. He cannot use his poetic talent, which is lying on him useless. Which is lying on him useless. But his nervousness, his inner self is ready to serve the God. Means he wants to serve the God. His conscience is ready to serve the God. On account of which God could not rebuke him after his death. He is God-fearing man. He fears God, so that God could not rebuke him after his death. After his death. But he asked foolishly if God wanted or working hard to him, because he has taken his eyelight. He has taken his eyelight. So after taking his eyelight, God wants working hard for him. So this is foolishly question. God does not want the work of man. He is fulfilled in many ways. He has not lived in the world. He is master of himself. He is master of himself. He does not want such things which he has given us as a gift. Which he has given us as a gift. He does not want those things. Because he is fulfilled in many ways. He has not lived in the world. वही हर तरीके से परिपूर्ण है, उसे कोई चिंता नहीं है. But the man who are serving for God, but the man who are serving for God, यानी कहने का मतलब है कि who serve best, जो उनकी सेवा करते हैं, तो they are main worshipper of God. They are main worshipper of God. He यानी in the lines poet tells us the main standard of the God. Yeah, in these lines the poet tells us the position of the God. Position of the God. The poet says that God is Lord of Lord. God is Master of Master. है ना? God is Lord of Lord. God is Master of Master. He has not lived in the world. He has 1,000 angels. He has 1,000 servants. When the God orders them, they did not take rest any moment. They are jumped land and ocean without. They are jumped land and ocean without rest. So they are serving for God. They are waiting for God. They are main worshipper of God. Because they are waiting for God. They are main servants. The main angels of the God. बात समझ में आई? हैं? बात समझ में आई नहीं? कितना समय हो गया?